ये हमेशा से चलता आया है, परीक्षाएं होती रहती हैं। क्या पता क्या खेल था, आज का खेल भी तो देख लो ना आप, वही आपकी परीक्षा ही तो थी। सुबह से लेके क्या मौसम था, जब से आप घर से चले होगे उस टाइम से बारिश शुरू होगी थी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और एक भाई का अपने बहन के प्रति क्या फ़र्ज होता है और किस तरह हम अपने परिवार में सुख शांति और प्यार प्रेम ला सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा किस तरह कर सकता है और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि भक्ति से हमारा जीवन किस तरह संवर सकता है, किस तरह भक्ति हमारे लिए औषधि यानी कि दवाई का काम करती है और कैसे भक्ति हमारे परिवार में सुख शांति लेकर आती है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी और बहुत ही प्रेरणादायक बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जैसे रक्षाबंधन का भी इतिहास अगर देखा जाए, मैंने पहले भी इस पर प्रकाश डाला था, लेकिन ये उसी के संबंध में हम सत्संग करते हैं तो थोड़ा बता देना ज़रूरी है कि नई संगत होती है, सबको तो नहीं पता भी हो तब भी उनकी बात की पुष्टि हो जाएगी कि हाँ, ये त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। मुख्य रूप से तो अगर देखा जाए तो रक्षा बंधन को रक्षा सूत्र भी कहते हैं, राखी भी कह देते हैं, या इसको सलूना या सलूमन भी कह देते हैं। और इसको एक बड़े त्योहारों में गिनती होती है, क्योंकि ये भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक है। वैसे तो रक्षाबंधन का इतिहास है भी पुराना काफ़ी। जहाँ तक इसकी जानकारी है, रक्षा का मतलब होता है किसी की सुरक्षा देना, उसको निर्भय करना, किसी विपत्ति आपत्ति से बचाना, ये रक्षा है। और बंधन का मतलब होता है एक प्रकार का किसी को वायदा पर्ण देना कि हाँ, इसके बदले में मैं आपको हर प्रकार से सुरक्षा दूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए इसका नाम रक्षाबंधन पड़ा। और इतिहास वास्तव में क्या था इसका, पौराणिक कथाओं में तो देखोगे तो सबसे मुख्य रूप से तो बात राजा बलि की ली जाती है। राजा बलि राक्षस कुल में था वैसे तो, लेकिन उसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे। और 100 यज्ञ पूरे करने के बाद इंद्र को लगा कि अगर इसने और 101 यज्ञ पूरे कर लिए तो तेरा राज छिन जाएगा। जब से सृष्टि की रचना हुई है उसी टाइम से मानव और दानव की लड़ाई रही है। देवताओं और राक्षसों की कहो, भलाई बुराई की कहो, पाप धर्म की कहो, जब से सृष्टि की रचना हुई उसी टाइम से ये होती आ रही है और चलती भी रहेगी। क्योंकि एक तो सिर्फ मालिक है और उस मालिक का कोई दूसरा अपवाद नहीं है। जो उसको मानता है वो आस्तिक है, जो उसको नहीं मानता है वो नास्तिक है। उसके मानने वालों को देव देवता मानव कहते हैं, ना मानने वालों को उनको राक्षस या उनको दानव कहते हैं। एक धर्म के रास्ते पर हैं, दूसरे पाप के रास्ते पे हैं। इसलिए एक उसकी शक्तियों को, उसकी कृपा को, उसकी रचना को सत्य मानते हैं, दूसरे उसको मिथ्या मान के वो धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते। तो जब वो अगला यज्ञ करने जा रहे थे, लेकिन यज्ञ से पहले उनका प्रण था कि जो भी उसके पास कुछ मांगने के लिए कोई ब्राह्मण रूप में या किसी भी रूप में दान के लिए अगर आता था तो उसने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन जब इंद्र को ये लगा कि अगर इसने यज्ञ पूरी कर ली तो मेरा राज छिन जाएगा, इंद्र को कई बार, इन देवताओं को भी बहुत डर रहता है, तो इंद्र जी भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए। ये विष्णु पुराण में है वर्णन। विष्णु भगवान के पास जाके कहने लगे कि इस तरह से राजा बलि ने इतने यज्ञ पूरे कर लिए हैं और उसका प्रयास ये है कि अगर उसने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो मेरा तो राज चला जाएगा।
मेरे पर कृपा करो, दया करो, नहीं तो राक्षसों का ही बोलबाला हो जाएगा, देवताओं की कोई पूछ नहीं रहेगी, लोग धर्म में विश्वास करना छोड़ देंगे, फिर तो उन्हीं का राज होगा, जो मर्जी होगी राक्षस वही करेंगे। जी विष्णु भगवान उससे उसकी बात से सहमत हुए और इंद्र से निर्भय करने के लिए कह दिया कि आप जाइए और चिंता ना करो। विष्णु भगवान ने 52 रूप धारण करके इस मृत मंडल में आए और आके राजा बलि का जब यज्ञशाला में जा रहे थे तो रास्ते में मिले। 52 रूप छोटा रूप था, ब्राह्मण के वेश में थे। राजा बलि से कहने लगे कि ब्राह्मण आया है, कहने लगे हाँ बोलो कि मुझे दान चाहिए। बोला कि आपको क्या दान चाहिए, कितना दान चाहिए? हंसे राजा बलि कि क्या दान चाहिएगा? बोला कि मुझे तो थोड़ी सी अगर जगह दे दो तो मैं यहीं कहीं अपनी कुटी बना के रह लूँगा। बोला कि जो आप मांगोगे वही दूंगा मैं। वचन ले लिए कि वचन दे, कभी अपनी बात से ना फिर जाना। बोला कि जो मांगोगे वही दूंगा। बोला मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 3 कदम ज़मीन दे दो कि अपनी कुटिया बना के मैं यहीं पे रह लूँगा। जब 3 कदम की बात कही, राजा ने कह दिया कि हाँ चलो दे दिए। 1 कदम में धरती को माप लिया, दूसरी को उन्होंने आकाश को माप लिया, तीसरा कदम कहने लगा बोलो कहाँ रखो। उसके गुरु शुक्राचार्य थे, उस शुक्राचार्य ने उनको देख के कहने लगे राजा बलि ये तुझे छलने के लिए आया है, ये छद्म रूप धर के आया है, ये विष्णु भगवान का रूप है। राजा बलि हंसे कि निश्चय रूप से आप मेरे गुरु हो। अब ये बात आ जाती है, जो आप परमात्मा से आपको विमुख करता है वो चाहे आपका गुरु हो, परमात्मा से विमुख करने वाला चाहे तुम्हारा पिता क्यों न हो, तुम्हारे इष्ट से बेमुख करने वाला चाहे वो कितने से कितना बड़ा देवता क्यों न हो, तुम्हारे इष्ट से बेमुख करने वाला तुम्हारा कितना बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, उसको तज देने में दोष नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा से बेमुख करवाता है। हालांकि राक्षस था, राक्षस कुल था, लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा को नहीं माना। कहने लगा कि अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, आप मुझे कुछ भी कहो, और अगर ये विष्णु भगवान है और जो खुद मेरे दर पे कुछ मांगने के लिए आया है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राजा बलि के सामने खुद विष्णु भगवान कुछ मांगने के लिए आया है, मैं सब कुछ दे दूंगा। बात तो बुरी थी कि जब किसी का कोई आराध्य है, जिसकी पूजा करता है, जिसको सर्वस्व मानता है, और उसी से उसको बेमुख करवा दे। देखे कि कई भरत की माता थी, लेकिन राम से बेमुख करवा दिया। भरत ने अपनी माता को तज दिया। तजा के नहीं तजा। राजा बलि को जब ऐसा करने लगे तो राजा बलि ने अपने गुरु की बात को नहीं माना। उसने कह दिया कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कितनी ऐसी बातें हैं कि जिनमें जब ये बात आई, विभीषण रावण का भाई था, वो राम भगत था, लेकिन रावण राम का दुश्मन था। वो राम से बेमुख करवाता था। विभीषण अपने भाई को छोड़ के जाके राम के पास चला गया। इसलिए जो तुम्हारे इष्ट से तुम्हें बेमुख करवाता है या उनके बारे में कुछ बुरी भली कहता है, तो उसको छोड़ देने में तुम्हारा हित होगा, ना कि उसकी बात सुनने में और उसके साथ संबंध रखने में। जिस प्रकार से आप ये उदाहरण देखोगे, जिन्होंने वो संबंध अपने तोड़ लिए उन्होंने बहुत सुख पाया। प्रहलाद की देख लो। प्रहलाद के उसके बाप ने उसको राम का नाम छुटवाना चाहता था, दुनिया भर के कष्ट दिए, अपने पिता को छोड़ दिया, राम का नाम नहीं छोड़ा उसने। आज भी उसकी पूजा होती है। लेकिन राजा बलि की बात मैं आपको कह रहा था, वो तो रक्षाबंधन के संबंध में थी। साथ साथ में ये बातें भी वो आवश्यक हैं जिनका आधार बना के मैं आपको शिक्षा और उपदेश और सत्संग तीनों काम एक बार में करता हूं। राजा बलि इस बात को देख के कहने लगा कि आप मेरा तीसरा कदम मेरे सिर पे रख लो, और बावन भगवान ने उसके सिर के ऊपर पैर रख के उसको रसातल में भेज दिया कि जाओ अब तेरी ये ठिकाना है, तुम यहां रह। बोला कि जो आपकी आज्ञा। लेकिन बोले लेकिन बावन भगवान कहने लगे कि राजा बलि वाह, मैं तेरी बात से खुश हुआ,
जो तेरा तूने बात मानी और जो जो तूने वचन पक्का भरा था उसके बदले में मांग, तू क्या मांगना चाहता है? बोला कि मैं तो क्या मांगना चाहता हूँ, चाहता तो यही था कि कुटिया बना के यहाँ वो दर्शन करने के, लेकिन आप मुझे ऐसा करो कि आपके दर्शन मुझे रोजाना हो जाने चाहिए। अब उसको कैसे इनकार कर सकता था? विष्णु भगवान ने भी वचन दे रखा था, वहां उसके पहरेदार बन के रसातल में खड़े हो गए। राजा बलि के पहरेदार बन के विष्णु भगवान जी जो छड़ने के लिए आया था, खुद छड़ा गया। जब खुद चला गया, अब लक्ष्मी जी को मुश्किल होगी, कितने दिन हो गए पतिदेव पधारे नहीं। विष्णु भगवान जब नहीं पहुंचे, वो बेचारी तड़फ उठी, इधर उधर पूछती रही क्या हुआ, कहाँ गए। नारद जी पहुंच जाते हैं नारायण नारायण कहते हुए। नारद जी कहने लगे, हाँ लक्ष्मी जी कैसे उदास हो? ये उदास क्या हो कि पता ही नहीं विष्णु भगवान का तो कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। वो तो रसातल में पहरेदार बने खड़े हैं। सारी कहानी जब उसको बताई तो कहने लगी कि किस प्रकार से मैं उनको ला सकती हूँ, कि इसका एक ही तरीका है कि आप रक्षा सूत्र लेके जाइए। रक्षाबंधन का त्यौहार जो पड़ा, सावन के पूर्णिमा के दिन वो रक्षा सूत्र लेके गई और वहाँ जाके राजा बलि के हाथ की कलाई पर बांध के कहने लगी कि मेरी रक्षा करो। कहने लगे बलि कि हाँ बोलो क्या बात, क्या चाहिए? कि मेरे पति को रिहा करो, इस बंधन से मुक्त करो। यही मेरी गुहार है, यही मेरी प्रार्थना है और यही मांगने के लिए मैं आई हूँ। राजा बलि ने कह दिया कि हाँ मैं इनको मुक्त करता हूँ, इनके वचन से और बात से। आज से स्वतंत्र बहन इसको लेके जाओ। उस दिन से ये श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के नाम से जाना जाने लगा। इस त्यौहार की शुरुआत तो यूँ हुई थी, बाद में तो कितनी बातें और भी हैं। जैसे कृष्ण जी जब शिशुपाल का वध करने लगे तो जो भी उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा था, तो सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उसकी तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र वापिस उसका सिर काट के आने लगा तो चोट लग गई। उस उंगली में चोट लगने के कारण द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण जी की उंगली से खून बह रहा है। उसने अपनी बहुत महंगी साड़ी को उसी टाइम फाड़ के, आव देखा ना ताव देखा, ना साड़ी की कीमत देखी, ना वक्त देखा। उसका प्यार इतना था कृष्ण जी से कि ये देख के कि कृष्ण जी की उंगली से खून क्यों बह रहा है, उसी टाइम उसने क्या किया कि अपनी साड़ी को बांध के उनको पट्टी बांध दी और खून बंद हो गया। कृष्ण जी उसको देख के हंसने लगे। अब इतिहास इन बातों से भरा पड़ा है, ये हमेशा से चलता आया है, परीक्षाएं होती रहती हैं। क्या पता क्या खेल था, आज का खेल भी तो देख लो ना आप, वही आपकी परीक्षा ही तो थी। सुबह से लेके क्या मौसम था, जब से आप घर से चले होगे उस टाइम से बारिश शुरू हो गई थी। कितनी बार आंखें दिखाई, कभी तेज बारिश आई तो कभी कम आई, लेकिन सत्संगियों का हौसला देखा। अगर उनका खुद का काम भी होता तो छोड़ के घर बैठ जाते कि आज नहीं करते फिर कर लेंगे। लेकिन सत्संगियों ने क्या किया कि ऊपर से बरसता रहा, नीचे से भीगते रहे और एक कदम भी हिले तक नहीं, ये भी शिकायत नहीं की कि जी सत्संग होगा क्या नहीं होगा। क्यों? सबको यकीन था होगा, कोई रुकावट हो नहीं सकती। जब वक्त आता है, वक्त पे सब कुछ मालिक ने करना होता है, लेकिन जब उस मंजिल तक पहुंचने से पहले परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं। उन परीक्षाओं में जो विचलित हो जाता है वो पीछे छूट जाता है, लेकिन उन परीक्षाओं में जो कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है, उसके लिए तो उसकी मंजिल खुद कदम चूमती है, उसकी आके उसको खुद संभालती है। तो जब द्रौपदी ने एक लीर छोटी सी बांधी थी, ये बंधन भी अजीब बंधन है। इस छोटे से बंधन बंधने के कारण आप देखो कितने बंधनों में बंधे हुए हो। स्वामी जी महाराज ने उनको बंधन तो दूसरी तरह से कहा, लेकिन मैं उनको दूसरी तरह से आपको समझाऊंगा। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। कौन सा बंधन था? अरे शादी से पहले एक सूत्र धागा, सूत का धागा ही तो बांधा गया था, जिस धागे को बांध के आपको लड़का लड़की को शादी के लिए कह दिया गया था कि तुम दोनों अब शादी के सूत्र में बंध जाओगे। वो बंधन हो गया कि नहीं?
उस बंधन के बंधने के कारण आज कोई 4 पीढ़ी में बंधा हुआ है, कोई 5 में, कोई 6 पीढ़ी में बंधा हुआ है। कोई दादी है, कोई दादा है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई पड़पोता है, कोई दोता है, कोई दोती है, कोई कितने बंधन पड़ गए। तो उसको स्वामी जी महाराज कहते हैं, लेकिन वो बंधन नहीं टूटे अब भी, वो बंधन यूं के यूं बड़े पक्के हैं। वैसे अगर लोहे की बेड़ियां भी टूट जाती, इतने दिन में जंग के टूट जाती, घिस के टूट जाती, नहीं तो किसी न किसी प्रकार से और कोशिश करके तोड़ लेते, लेकिन वो धागे का बंधन 6-6, 7-7 पीढ़ी तक चलता है, नहीं टूटता। स्वामी जी महाराज ने उसको कहा कि बंदे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती होवे, फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान, मरे बिना तुम छूटो ना ही, जीते जी तुम सुनो न कान। ये मरने के बाद भी बंधन नहीं छूटते हैं। किसी को सपने में दिखाई देते हो, किसी को किसी रूप में दिखाई देते हो, और फिर कहते हो कि मुझे आज वो सपने में दिखाई दिया, आज मुझे वो साक्षात दिखाई दिया, आज मुझे ये, आज मुझे वो। ये बंधन है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ज्ञान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि किस तरह एक भाई और बहन का एक अटूट रिश्ता होता है, किस तरह के बीच में प्यार प्रेम होता है, और क्या फर्ज होता है एक भाई का अपने बहन के प्रति और बहन अपने भाई के प्रति। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि क्या क्या परिवार में हमारा फर्ज होता है और हम परिवार में किस तरह सुख शांति ला सकते हैं। तो कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और जैसे महाराज जी ने बताया कि भक्ति से हमारा जीवन किस तरह बदल सकता है, किस तरह भक्ति से हमारे जो परिवार है, जो घर परिवार में उसमें सुख शांति आ सकती है, और कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, किस तरह भक्ति हमें करनी चाहिए जिससे जो हमारा जीवन है वो सफल बन सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। एक एक वचनों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। तो अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा, साथ ही में अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भाग्य का अवश्य बनेंगे। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।